हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को देख लिया होगा। बच्चों, अगर आपने पिछली सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है बच्चा, और इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो जिस जिस चैप्टर की विविध प्रश्नावली में क्वेश्चंस अच्छे हैं और बोर्ड में आने लायक हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराया करेंगे। ठीक है बच्चा, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शुरुआत के 3 प्रश्न हैं बच्चा। वो जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे बच्चा आपके गणितीय आगमन सिद्धांत से। ये गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, आपने 11वीं क्लास में तो मेरे ख्याल से कुछ खास ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, और जिन लोगों ने की है तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था हम उस लेवल से पढ़ाएंगे कि आपने 11वीं में पढ़ाई ज़्यादा ना की हो तब भी आपको हर चीज़ 101% समझाने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चा एक क्लास 11th में मैथ के अंदर चैप्टर हुआ करता था, और अभी भी है। हुआ क्या करता था, आपने पढ़ाया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो वो अच्छी बात है। ठीक है, एक चैप्टर होता था बच्चा गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत, इसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से जानते हैं बच्चा। ठीक है, इसमें क्या होता था, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 3 स्टेपों को हमें फॉलो करना पड़ता था। वो 3 स्टेप बस आपको याद रखनी है। बस क्या, स्टेप 1 क्या होती है बच्चा, स्टेप फर्स्ट होती है बच्चा कि n बराबर 1 रखने पर स्टेप 1, और यहाँ पर हम LHS और RHS बराबर ले आते थे और लिख देते थे कि n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, फिर स्टेप 2 क्या होती थी, स्टेप 2 में हम क्या करते थे, n बराबर k रखते थे बच्चा। k रखने पर, n बराबर k रखने पर आपको स्टेप याद रखनी है। बस स्टेप सेकंड में क्या करते थे, n बराबर k रखते थे, और n बराबर k रखने पर हम मान लेते थे कि LHS और RHS बराबर हैं, और उसके लिए फिर लिखते थे कि n बराबर k के लिए सत्य है। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या होती थी बच्चा, स्टेप थर्ड उसमें ये होती थी कि n बराबर k प्लस 1 रखते थे। n बराबर k प्लस 1 रखने पर, ठीक है, और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, ये 3 स्टेप आपको याद होनी चाहिए मेनली। ठीक है, क्लास 11th के चैप्टर था ये जो है मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। तो उसमें 3 स्टेप फॉलो थी, 3 स्टेप आपको याद रखनी है बस। उसके आगे का काम सब कुछ मेरा है समझाने का। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल डिटेल से विद एक्सप्लेन। क्वेश्चंस लॉन्ग हैं बट बोर्ड एग्जाम में मैनी टाइम पूछे जाते हैं, और हिलाने वाले सवाल हैं बच्चा ये। ठीक है, तो आप लोगों को हर चीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, फिक्र मत करना। तो बस आपको 3 स्टेप याद रखनी है, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर k रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखने पर। ठीक है बच्चा, अब हम आते हैं सीधे सवाल पर। तो बच्चा विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि सवाल को ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है बच्चा कि समीकरण सवाल नंबर 1 है, मान लीजिए a बराबर एक आव्यूह दे रखा है 2/2 का। ठीक है, ये है, तो सिद्ध की दिखाइए कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। कैपिटल N का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, यानी स्मॉल n की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें। कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए ai प्लस bi की पावर होल n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू i प्लस a की पावर n माइनस 1 इंटू ba, जहाँ i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। ये हमें प्रूफ करना है बच्चा। ठीक है, समझ में आया, चलो लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली हमें क्या दे रखा है, सवाल नंबर 1 में एक a बराबर आव्यूह दे रखा है, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 0 1 0 1 0 1 0 0 ये है। ठीक है, और i जो दे रखा है, और हमें प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए, यानी स्मॉल n की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो, उसके लिए हमें ai प्लस ba की पावर होल n बराबर a की पावर n i
प्लस ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। ठीक है, ये बराबर सिद्ध करना है। और जहां आई जो है कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। आई क्या है? आई कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तो बच्चा आई कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, इस बात को आप समझ रहे हैं। जो आई है, जो इकाई आव्यूह है, उसकी कोटि 2 है, उसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे आई बराबर 1001, ये हम खुद बना लेंगे। ठीक है बच्चा, मान लेंगे इसे। इतना सवाल है। अब इसमें देखो सिंपली करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है और आई हमने मान लिया, कहा था प्रश्न में। ठीक है बच्चा, अब हमें करना क्या है, ये चीज़ प्रूफ दिखानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों साइडों को लेके चलेंगे और इसमें गणितीय आगमन सिद्धांत को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसको हम इसमें यूज करेंगे। अब यूज कैसे करना है वो समझ लीजिए एक बार। मैं पहले ओरली समझाता हूँ, फिर आपको रिटन में समझाऊंगा। हमें क्या करना है, इसको ले लेना है। ठीक है, और इसमें तीनों स्टेप फॉलो करानी है। पहले इसमें n बराबर 1 रखेंगे, वहाँ LHS बराबर IHS आ जाएगी और लिख देंगे n बराबर के 1 के लिए सत्य है। फिर इसमें n बराबर जो है k रखेंगे। ठीक है, और a का मान रखेंगे और i का मान रख के सॉल्व करेंगे और वहाँ पर हम मान लेंगे कि n बराबर k के लिए कथन सत्य है। उसे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 रखेंगे इसी में और वहाँ से सॉल्व करेंगे और LHS ले लेंगे और LHS को सॉल्व करके अगर हम RHS ले आते हैं तो प्रूफ हो जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है बच्चा, चलिए तो करना क्या समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले इसको ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम सवाल गणितीय आगमन सिद्धांत से ही होंगे, ये विशेष ध्यान रखिएगा, स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जिससे कर रहे हैं उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे गणितीय आगमन सिद्धांत से लिखेंगे बच्चा। यहाँ पे जिससे आप कर रहे हैं उससे लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम करने वाले हैं इस सवाल को। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको ले लीजिए, इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चा, अब देखिए इसमें क्या करना है, समीकरण 1 में n बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, ये तो है पहली स्टेप, n बराबर 1 रखने, और सॉरी n बराबर 1 रखने पर हमने k कर दिया, 1 रखने पर। तो 1 रखो बच्चा इसमें। देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे हम, तो आई तो है, सिर्फ n की जगह 1 लगाएंगे। ठीक है बच्चा, मैं भाई क्या कहा था, n प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या ही तो 1 लगा रहे हैं हम। तो इसमें ai तो ai है ये, प्लस ba की जगह ba रहने दो और ऊपर से पावर n, और n की जगह क्या लगाना है आपको 1 बराबर, यहाँ a की पावर n की जगह 1 और i का i प्लस n की जगह 1 और a की पावर n की जगह 1 माइनस 1 ba। ठीक है, इतना कर दिया। जहाँ जहाँ इसमें n आ रहा था उसकी जगह 1 लगा दिया बस। ठीक है, अब आगे सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चा, ai तो ये है प्लस ba है और इसकी पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 पावर से यही आएगा बराबर। यहाँ a की पावर 1 a ही होता है और i का i प्लस a की पावर 1 माइनस 1 क्या होता है बच्चा, 0। a की पावर 0, एक में से गया 0 और ये ba। और बच्चा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, तो ai है और ये ba है बराबर ai प्लस ba हो गया ba। अब कहेंगे a की पावर 0 कहाँ गई, तो बच्चा a की पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई ba में करेंगे, ba ही आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए LHS और RHS बराबर आ रही हैं। देखो ai प्लस ba, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। अतः n बराबर 1 के लिए क्या हो गया, कथन सत्य है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कंप्लीट। पहला क्या था हमारा कॉन्सेप्ट, n बराबर 1 रखना है, LHS बराबर IHS लानी है और वहाँ लिख देंगे n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। पहली स्टेप कंप्लीट हो गई गणितीय आगमन सिद्धांत की। ठीक है, समझ में आया।
अब इसके बाद दूसरी स्टेप क्या होगी, n बराबर k रखने पर यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी स्टेप मैं इसे हटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेप तो आपको याद ही हो गई होंगी अब। तो यहाँ पर अब लिखेंगे स्टेप नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड ये क्या थी हमारी, यहाँ पर स्टेप फर्स्ट थी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप सेकंड में कि समीकरण 1 में n बराबर k रखने पर, k रखिए बच्चा समीकरण 1 में यानी इसमें, तो रखो ai प्लस ba और n की जगह k बराबर a की पावर n की जगह k, i प्लस n की जगह k, a की पावर n यानी k माइनस 1, n की जगह k माइनस 1 और ये b a हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें a की जगह तो लगा दो a का मान और i की जगह लगा दो i का मान, ठीक है। तो लगा दीजिए बच्चा, देखिए ये स्मॉल a तो स्मॉल a ही रहेगा, i की जगह i की वैल्यू क्या है 1001, यहाँ लिखेंगे 1001 और प्लस b और फिर a आ गया, तो इस a की जगह a की वैल्यू ये रही कितना है 0100, ठीक है। तो a का a, i की जगह i की वैल्यू, प्लस का प्लस, b का b, a की जगह a की वैल्यू और इसकी होल पावर k है, तो यहाँ पे भैया होल पावर लगा दो आप k, कोई समस्या, ऐसी धरा जाओ बराबर में आप a की पावर k का a की पावर k, i की जगह i की वैल्यू 1001 और प्लस ये k a की पावर k माइनस 1 ऐसी रहेगा और b का b ऐसी रहेगा, a की जगह a की वैल्यू 0100, यहाँ तक कोई समस्या है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, i आप v की जगह i आप v का मान और कैपिटल A आप v की जगह कैपिटल A आप v का मान लगा दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चा, देखिए दिख तो रहा है ना आपको, a का अंदर गुणा करो तो a का 1 में करेंगे a और 0 में करेंगे 0, फिर 0 में करेंगे 0 और a का 1 में होगा a, ठीक है बच्चा। और यहाँ देखिए यहाँ b का गुणा करिए तो b का 0 में 0, b का 1 में b, यहाँ 0 यहाँ भी 0 और फाइनली ब्रैकेट क्लोज और ऊपर से पावर कितनी है k बराबर, यहाँ पर देखो a की पावर k का अंदर गुणा करो, a की पावर k का 1 में करेंगे तो a की पावर k, a की पावर k का 0 में करेंगे 0, a की पावर k का 0 में करेंगे 0, a की पावर k का 1 में करेंगे a की पावर k हो गया, ठीक है। और प्लस इन सब का अंदर गुणा करो तो इसका अंदर गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा बच्चा, इसका गुणा 1 में करेंगे तो देखो क्या आएगा k a की पावर k माइनस 1 b और इसका गुणा फिर 0 में करेंगे 0 और यहाँ करेंगे तो ये भी 0 हो गया, ठीक है बच्चा, कोई समस्या है। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों का क्रम समान है, ठीक है बच्चा। देखिए क्या करेंगे, जोड़ उन्हें, a और 0 a हो गया, 0 और b b हो गया, 0 0 0 हो गया और a और 0 a हो गया, ये आपस में जुड़ गया आप भी। और इसकी पावर क्या है ऊपर से k है तो k लगा दो, ब्रैकेट तो अब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ये आ गया, ऊपर से पावर k है तो इसके ऊपर k लगा दिया, सही है। अब आगे आ जाते हैं बराबर, यहाँ देखिए दोनों जुड़ रहे हैं आपस में तो a की पावर k को 0 में जोड़ेंगे तो a की पावर k ही आएगा, फिर 0 को इसमें जोड़ेंगे तो यही आएगा k a की पावर k माइनस 1 b। अब 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, a की पावर k को 0 में जोड़ेंगे a की पावर k हो गया और ये ब्रैकेट इस मतलब जो है आप भी आ गया, ठीक है। बस इससे आगे अब ये सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। कोई समस्या यहाँ तक है कि आपको n बराबर 1 रखा, LHS बराबर HS आ गई, n बराबर k रखा, ठीक है, और i आप भी और a आप भी के मान लगा दिए और सॉल्व करते गए। यहाँ पर आके इससे आगे सॉल्व होगा नहीं तो यहाँ मानेंगे, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, समीकरण नंबर 2 बना दीजिए इसे, ठीक है बच्चा। कौन सा समीकरण बना देंगे, समीकरण नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 अप्लाई करनी है हमें, ठीक है। इसके बाद यही कॉन्सेप्ट यूज होगा शुरू के तीनों सवालों में, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चा। स्टेप 3 क्या है, समीकरण 1 में n बराबर k प्लस 1 रखने पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी यही काम करेंगे, n की जगह k प्लस 1 लगाएंगे बस और सॉल्व करेंगे ऐसे ही।
वहाँ समीकरण नंबर 3 बना लेंगे और समीकरण 3 से LHS लेंगे, उसे सॉल्व करके RHS ले आएंगे समीकरण 2 की हेल्प से। हमारा सवाल कंप्लीट। ठीक है बच्चा, तो लगाइए इसमें लगाइए अब समीकरण 1 में n की जगह k+1, तो ai का ai प्लस ba का ba और n की जगह k+1 बराबर a की पावर n की जगह k+1 i प्लस n की जगह k+1 और यहाँ पर a और n की जगह k+1 और -1। देखो n की जगह तो लगा दिया k+1 और -1 और इनटू ba हो गया ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, i की जगह i का मान, a की जगह a का मान लगा दिए सीधे। तो बच्चा यहाँ a तो a ही है, i की जगह 1 0 0 1 प्लस b a की जगह 0 1 0 0। ठीक है, और ऊपर से पावर कितनी है इसकी k+1 बराबर सेम यहाँ पर करेंगे। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कर लीजिए। देखो हमने अभी क्या किया था, इस अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व किया था और सॉल्व होके क्या आ रहा था, ये आ रहा था। तो यहाँ भी यही आएगा सॉल्व होके, वरना मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। भाई वही चीज़ है तो है अंदर वाली, देखो अंदर वाली तो वही चीज़ है, ai प्लस बी है और यहाँ पे देखो ai प्लस बी, तो अंदर को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके वही आएगी वैल्यू। ऐसे इधर भी वैल्यू वही आएगी, लगभग तो थोड़ा सा चेंज इधर तो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर k था और हमने इसमें रखा है k+1, तो RHS में चेंज होगा, बट आपकी जो LHS है वो वही आएगी जो ये वाली आई है, ये वाली सॉल्व होके, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू सेम है बच्चा। ठीक है, चलो तो हम सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम। अब इधर आ जाइए आप, a का तो ये a ही है की पावर k+1 और i की जगह 1 0 0 1। ठीक है, एंड प्लस k+1 और a की -1 से +1 कट गया, a की पावर k और b और a की जगह 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है बच्चा, इतना हो गया। अब हमें जगह खाली करनी पड़ेगी। तुमको नीचे दिख तो रहा है ना ये पूरा बच्चा, वहाँ तक यस दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। अब इसको यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, इसको यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। हमें जो आगे जाके जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी समीकरण 2 की। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से इसे हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। a का अंदर गुणा करो, b का अंदर गुणा करो, तो देखिए यहाँ पर आ जाइए आप, इधर सॉल्व करेंगे हम इसको। तो भैया a का अंदर गुणा करेंगे तो a 0 0 a आएगा और प्लस यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे b का, तो 0 b 0 0 आएगा और ऊपर से पावर कितनी है बच्चा, k+1 बराबर a की पावर k+1 का अंदर गुणा करो, तो बच्चा अंदर गुणा होगा तो a की पावर k+1 और 0 में होगा तो 0, फिर यहाँ 0 में होगा तो 0 और फिर इस 1 में होगा तो a की पावर k+1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बच्चा इसका गुणा अंदर करो पूरे का। देखिए पूरे का अंदर गुणा अंदर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस तो है और ब्रैकेट में देखिए गुणा करेंगे k+1 a की पावर k, b का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर k+1 a की पावर k इंटू b का गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा k+1 यहाँ थोड़ा जगह की कम है ना, k+1 a की पावर k b, a की पावर k इंटू b हो गया। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और 0, इधर तो सब 0 0 आने वाला है और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चा, अब आपको आगे क्या करना है, इन दोनों आव्यूहों को जोड़ना, तो जोड़ दो। a को 0 में जोड़ेंगे a, 0 को b में जोड़ेंगे b, 0 को 0 में 0, a को 0 में a। ठीक है, और ऊपर से पावर कितनी है बच्चा, k+1 बराबर है। यहाँ पर देखिए ऐसे ही ये दोनों अव्यूह आपस में ऐड हो रहे हैं, तो a की पावर k+1 0 में वो ऐड होगा तो a की पावर k+1 ही आएगा। ठीक है, 0 में ऐड होगा ये तो यही आएगा k+1 और a की पावर k इंटू b, 0 में ऐड होगा 0 0, a की पावर k+1 0 में ऐड करेंगे तो a की पावर k+1 आएगा। ठीक है बच्चा, इसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चा, ये स्टेप 3 कंप्लीट हो गई। अब आपको यहाँ से क्या करना है, ये 3 स्टेप समझ में आई आपको। पहले स्टेप n बराबर 1 रखा, LHS बराबर RHS कथन सत्य है। दूसरी स्टेप n बराबर k रखा और a और i के मान रख के सॉल्व किया, समीकरण नंबर 2 बना लिया और यहाँ मान लिया n बराबर k के लिए कथन सत्य है। स्टेप नंबर 3 n बराबर k+1 रखा और a और i के मान रख के सॉल्व किया, ये आया, इसे समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से LHS लेनी है और समीकरण 2 की हेल्प से और इसकी हेल्प से RHS लेकर आनी है बस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर, LHS क्या है ये रही, तो ये ले लो बच्चा, और RHS आंसर लेके आएंगे हम। अगर LHS से RHS आ गई हमारा सवाल कंप्लीट। ये कॉन्सेप्ट है सवाल को करने का, कॉन्सेप्ट समझना है।
तो बच्चा क्या है, ए बी 0a की पावर k प्लस 1। अब बच्चे एक रूल समझिए, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि पावर अगर प्लस में होती हैं तो इनटू में हो जाती हैं, और इनटू में होती हैं तो प्लस में हो जाती हैं जब आधार समान होते हैं। जैसे a की पावर 5 है और इंटू a की पावर 3 है, तो जुड़ जाएंगे a की पावर 5 प्लस 3, a की पावर 8 हो जाएंगे। जब ये हम जब a की पावर 5 इंटू a की पावर 3 को a की पावर 5 प्लस 3 कर सकते हैं, तो a की पावर 5 प्लस 3 को वापस ऐसे भी तो कर सकते हैं। रूल तभी होगा जब आधार सेम होंगे, गुणा हो रहा होगा। तो सेम यहाँ देखिए, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसे हम वापस गुणा में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको भी तो लिख सकते हैं वापस, ठीक है, घातांक नियम बोलते हैं ना, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बी 0a की पावर k अलग और इनटू ए बी 0a की पावर 1 अलग। हमने इस पावर को ब्रेक कर दिया, इसकी पावर k अलग कर दी और इसकी पावर 1 अलग कर दिया। कोई समस्या? अब देखिए समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से इसकी वैल्यू क्या है, देखो यही चीज़ है, इसकी वैल्यू ये है या नहीं है, तो बस वैल्यू लगानी है आपको, ठीक है। तो अब थोड़ा जगह की कमी है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से इसका मान लगा दो। इसका मान क्या है, देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी जगह पर उस वैल्यू को यहाँ लगा देंगे। समस्या खत्म, लगा दो बच्चा। देखिए लगाइए यहाँ पे, इसकी वैल्यू ये है, a की पावर k है, k a की पावर k माइनस 1 b, नीचे लगाएंगे 0 और यहाँ पे a की पावर k, ठीक है बच्चा। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू, और इनटू में क्या चल रहा है, इसकी वैल्यू लगा दी हमने ये, और ये एज इट इज a b 0a। अब इनका आपस में करना है गुणा, और गुणा होके हमारी RHS आएगी पक्का। आइए करते हैं, जगह की कमी है लेकिन सवाल बड़ा है बच्चा, आप देख रहे हैं। अब इसको हटा दीजिए, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है बच्चा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे गुणा करेंगे अब, ठीक है। अब इसको हम हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अब हमें, ठीक है। हमें सिर्फ RHS लेके आनी है, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इनका करेंगे गुणा। तो इन दोनों का गुणा आपस में कैसे होगा, रो का होता है गुणा कॉलम में, तो गुणा सावधानी से करना है आपको, गुणा करना आपको सिखा चुका हूँ मैं। पहली रो का पहले कॉलम में, तो a की पावर k का a में करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, a की पावर k का गुणा होगा a में, तो ये आएगा। फिर इसका गुणा होगा 0 में, भाई रो का कॉलम में, तो पहले का पहले के साथ वो आ गया, इसका 0 में करेंगे तो प्लस 0। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में, तो a की पावर k का b के साथ करेंगे तो a की पावर k इंटू b आएगा। फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा a में, इसका मल्टीप्लाई a में, तो क्या आएगा, देखो k a की पावर k माइनस 1 b इंटू a हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा हमने कर दिया, जो है किस में किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया तो ये आया, एंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में ये आ गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 0 का a में करेंगे 0 प्लस a की पावर k का गुणा किस में होगा बच्चा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 0 का होगा a में 0 और a की पावर k का होगा 0 में, तब भी 0। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो 0 का होगा b में, तो 0 और a की पावर k का होगा a में, तो प्लस a की पावर k इंटू a, ठीक है बच्चा। अब इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखो इसकी पावर 1 है, आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ जाइए आप, a की पावर k इंटू b है, a की पावर k इंटू b है, और प्लस यहाँ पर देखो k तो है, यहाँ a की पावर k माइनस 1 और a की पावर 1, तो गुणा हो रहा है इनका भी आपस में, और गुणा हो रहा है और आधार समान है, तो इनकी भी घातें जोड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, k तो हमारा ये है ही है, और a की पावर k माइनस 1 में ये पावर जुड़ जाएगी, क्योंकि इनके आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो घातें जोड़ेंगी, तो प्लस में 1 पहुंच जाएगा। और इनटू में क्या चल रहा है, b, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पर देखो ये 0, यहाँ पर भी घातें जोड़ेंगी, आधार समान गुणा हो रहा है, घातें जोड़ेंगी, तो a की पावर k प्लस 1 हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, a की पावर k प्लस 1 है, यहाँ देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ a की पावर k b बचा, a की पावर k b बचा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस k
ए की पावर के कट गया वो तो, और इंटू बी बचा। अब आप यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पे ए की पावर के प्लस 1 हो गया। ठीक है बच्चा। अब आप आगे देखिए, आगे क्या करने वाले हैं, इन दोनों में से ऊपर से कुछ कॉमन ले लीजिए। कॉमन आ रहा है, देखो क्या, ए की पावर के बी, ए की पावर के बी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर ए की पावर के प्लस 1 तो है, ये चीज यहाँ से कॉमन ले लो। तो ए की पावर के बी, ए की पावर के बी आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से ये कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, और प्लस यहाँ बचा के, और नीचे 0 और यहाँ ए की पावर के प्लस 1 बचा। अब देखिए हमें आईएचएस के समान लेके आना है। तो आईएचएस हमारी क्या है, हमने एलएचएस ली थी, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, और अगर इससे ये आईएचएस आ जाएगी तो बात बन जाएगी। देखो चेक करो आई या नहीं आई अभी। देखो यहाँ पे ए की पावर के प्लस 1, ए की पावर के प्लस 1, के प्लस 1 इंटू ए की पावर के बी, के प्लस 1 इंटू ए की पावर के बी, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 0, ए की पावर के प्लस 1, ए की पावर के प्लस 1, आईएचएस आ गई। आप चाहो तो इसको तमीज में लिख दो बिल्कुल इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं छोड़ दो। और आप सही से समझ पाए तो समझ गए होंगे। ए की पावर के प्लस 1, यहाँ पर के प्लस 1 को पहले लिख सकते हैं हम, और ए की पावर के इंटू बी, और ये 0 और ए की पावर के प्लस 1, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चा, इस तरीके से ये आपकी आ गई आरएचएस। ठीक है, तो हमारा ये सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया। पहली स्टेप n बराबर 1 रखा, दूसरी स्टेप n बराबर k रखा, तीसरी स्टेप n बराबर k प्लस 1 रखा, वहां से LHS ली, और स्टेप सेकंड की मदद से IHS ले आए, हमारा सवाल सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः n बराबर, ये किसके लिए सत्य है, n बराबर n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य हुआ। ठीक है बच्चा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यही तीनों स्टेप आपको आगे के तीनों प्रश्नों में यूज करनी है। ठीक है बच्चा, इसलिए मैं कहा था सवाल थोड़े बड़े हैं और 3 स्टेपों को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आप पहले इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। एक प्रश्न कराया, थोड़ा बड़ा भी था, आप सब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। मेरी बोलने और लिखाने दोनों पे फोकस करना। आपको एक पॉइंट भी ऐसा नहीं हो सकता जो समझ में ना आए। अगर आपको रूल पता है, रूल नहीं भी पता है तो मैं साथ ही साथ बता के चल रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत इत्मीनान से करा रहा हूँ बच्चा। ठीक है, आगे के दोनों सवाल भी इन्हीं स्टेप, इसी प्रोसेस से होंगे, वो मैं खुद कराऊंगा। पहले आप इस एक सवाल को समझिएगा। आज एक ही सवाल रहने देते हैं क्योंकि सवाल बड़ा है, आप लोगों को झेलेगा नहीं झेलेगा झेल जाएगा, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चा। ठीक है बच्चा, जय हिंद, जय भारत।